नमस्कार। ज्योमेट्री का ये 22वां वीडियो और हम सर्किल पर हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। अब आप देखें कि यहाँ पर एक सर्किल है और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि यह सर्किल है, इसका एक सेंटर O है और यहाँ पर ये क्या है, OA। ये क्या है आप देख रहे होंगे। सेंटर से जब हम ये सरकमफ्रेंस पर जब ये मीटिंग पॉइंट OA है तो OA क्या हो गई, त्रिज्या हो गई OA। और जब ये भी OB भी त्रिज्या है तो OA और OB बराबर होंगे और ये क्या कहलाएंगे, त्रिज्या या रेडियस। ये रेडियस कहलाएंगे। और ये क्या है, हमारी AB क्या है, ये हमने बताया था आपको कि कॉर्ड है। AB क्या है, हमारी कॉर्ड है CHORD और इसे बोलते हैं हिंदी में जीवा। ये आपकी कॉर्ड है। इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया, इसमें कई चीजें हैं। आप बेसिक्स ये देखें पहले कि एक थ्योरम मैंने कहा था कि बीच में आपसे थ्योरम की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक मैंने क्वेश्चंस लिए आपके एंगल से रिलेटेड कि इस पर कैसे क्वेश्चंस जो हैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए, कोण फाइंड आउट करने के लिए बनते हैं। अब आप यहाँ देखें कि AB हमारी ये क्या है, जीवा है। तो इसका एक थ्योरम ये होती है कि अगर हम ये O से इस जीवा के मध्य बिंदु को मिला दें यानी परपेंडिकुलर का ड्रॉ कर दें तो ये AC हो गया, यानी ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यानी एंगल ACO बराबर एंगल O या BCO और ये क्या है, राइट एंगल है 90 डिग्री। ये आपको समझना पड़ेगा। अब आप कई चीजें समझिए। ये थ्योरम कहती है कि अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये OC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो क्या होता है, ये AC बराबर होगा BC। ये इसकी थ्योरम है। यानी कभी भी अगर आपको वैल्यू दी हो कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और OC इस पर परपेंडिकुलर है तो AC बराबर क्या होगा, 5 और ये BC बराबर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपको समझना है, ठीक है ना। और इस पर पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगी। अगर आप मान लीजिए OA, OC और AC में कोई चीज निकालनी है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, विकर्ण हुआ, OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आपने तीन चीजों में कोई चीज दी हुई है तो एक चीज निकाल सकते हैं। अगर ये दिया और ये दिया हो तो ये निकाल सकते हैं, ये और ये दिया हो तो ये निकाल सकते हैं, ये और ये दिया हुआ तो ये निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। मान लीजिए उसने कह दिया कि यहाँ पर OC जो है परपेंडिकुलर टू AB है, ये एक जीवा है, कॉर्ड है, कॉर्ड पर OC परपेंडिकुलर है, और मान लीजिए उसने दे दिया ये 10 सेंटीमीटर और ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाए, 5 हो जाए और ये 5 है। तो इन दोनों के हेल्प से इस फॉर्मूला लगा के आप क्या करेंगे, रेडियस निकाल सकते हैं। ये आपको समझना होगा, ये आपकी जानकारी में होने चाहिए। मैं अब यहाँ पर एक चीज और देखें, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसी चीज में यहाँ पर ये एंगल पूरा ये एंगल ACB अगर दिया होता, मान लीजिए दिया हुआ 60 डिग्री, 60 ना लीजिए, मान लीजिए 80 डिग्री कह दीजिए या 100 डिग्री जो भी कह दीजिए, ये 80 डिग्री दिया हुआ है और आपसे पूछ ले कि एंगल OAC एंड एंगल OBA बताइए। OAC और OBC ज्ञात कीजिए। इनको आपसे अगर कह दे फाइंड आउट करिए, तो आप देखिए बेसिक सही है। ट्रायंगल है, OAB क्या है, एंगल, ट्रायंगल क्या है, OAB क्या है, ट्रायंगल है। और आप जानते हैं कि इसके सम जो है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स AB और O का सम क्या होगा, 180 होगा। और आप जब जानते हैं कि OA और OB बराबर हैं तो ये और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये हमारा 80 है तो बचा हुआ एंगल सम ऑफ एंगल A एंड B क्या हो गया, सम ऑफ एंगल A और B बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80, क्योंकि इन तीनों का सम होता है 180 और ये हमें 80 दिया हुआ है। अगर तो हम क्या करेंगे, 180 में से अगर 80 घटा देंगे तो एंगल A प्लस एंगल B का भाग हो जाएगा 100 डिग्री। और इसका मतलब हुआ ये क्या हुआ, एंगल A बराबर एंगल B होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 50-50 डिग्री में एंगल टूट जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ और ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। और जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।